नाग पंचमी का पर्व 2025 में हमें कब मनाना है? 28 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को? सही डेट क्या है? पूजा हम किस समय करें? सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें? और नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि पर नाग देवताओं की पूजा करने की बात कही गई है। और दोस्तों, इसी दिन यदि आप काल सर्प दोष या फिर पितृ दोष की पूजा कराना चाहते हैं तो नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी आप किसी भी महीने की पंचमी तिथि पर यदि काल सर्प दोष के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें क्या होता है, चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर रखकर अभिषेक कराते हैं कच्चे दूध से गाय के, और पूजा उपासना करके हम अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा किया जाता है। तो यह नाग पंचमी का दिन सबसे अच्छा होता है। और इस दिन हम व्रत करें या ना करें, बहुत सारी बहनों के यह भी प्रश्न मन में होते हैं। तो नाग पंचमी का व्रत करके पूजा, तो देखिए, आप कहीं भी रहें, नाग देवता की पूजा अपने कुल देवता के हिसाब से ही आपको करनी चाहिए। कुल जो आपके कुल में परंपरा चल रही है उसी हिसाब से करनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात है, जो हमारे अष्ट नाग होते हैं उनकी पूजा करने का विधान है। अष्ट नागों में अनंत नाग, करकोटक, वसुकी, इस तरह के 8 नागों के समूह की बात कही गई है। ये नागों की पूजा हम सुबह सवेरे करते हैं बिना खाए पिए। जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती है तब तक हमें व्रत करना होता है। उसके बाद आप अपने घर में पकवान बनाएं, क्योंकि इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार हो या फिर हम बात करें दीपावली का त्यौहार हो या रक्षाबंधन का पर्व हो, तो इस दिन हम अपने घर में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर त्यौहार मनाते हैं। देखिए, जिनके घरों में किसी की मृत्यु हो गई है, शोक है, वो लोग त्यौहार नहीं मना सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, वह पूरे साल उस चीज़ का मान्य करते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको अवसर मिले, अपने घर में तीज त्यौहार पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर पूरा परिवार सुख में यानी एक साथ बैठकर भोजन किया करे। और हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ दान करने का हमेशा सोच के रखा करे। यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को ही दान कराएं, किसी जीव जंतु, किसी भी, जैसे कि नाग पंचमी, तो नाग पंचमी कब मनाई जा रही है? तो इस बार 2025 में जो है नाग पंचमी तिथि 28 जुलाई को हमें रात्रि को प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार 29 जुलाई को सुबह सूर्योदय के साथ हमको यह मिल रही है। इसीलिए आपको 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाना है, आपके लिए ज़्यादा शुभकर रहेगा। अब पूजा की बात है तो सुबह सवेरे ही पूजा की जाती है। दोपहर तक आप पूजा कर लें, क्योंकि पूजा के बाद ही हम भोजन आदि करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो अब पूजा में बहुत सारे लोगों के यहाँ आटे के सर्प देवता बनाए जाते हैं, 8 नागों को बनाते हैं, काजल के बनाते हैं, सिंदूर के बनाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दूर्वा घास चढ़ाते हैं। इस तरह से हम उनकी पूजा करते हैं। जो लोग धान का, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार करें, वरना आप किसी भी शिवालय मंदिर में जाकर जो शिवलिंग के ऊपर नाग देवता रहते हैं उनकी ही पूजा आप कर लें, वह आपके लिए ज़्यादा शुभकारी रहेगा। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है और सर्प देवता, क्योंकि देखिए सभी देवी देवताओं के साथ में सर्प होते ही हैं, सर्प देवताओं की पूजा करने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु शेष नाग यानी कि नागों की सैया पर शयन करते हैं। भगवान शिव श्रृंगार के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, हाथों में, बाजू में, हर जगह उनके श्रृंगार के रूप में सर्प देवता विराजमान होते हैं। भगवान गणेश जी की हम बात करें तो वह जनेऊ के रूप में अपने पेट में, कमर में उन्होंने सर्प देवता को बांध के रखा हुआ है। देवियों की हम बात करें तो देवी अपने हाथों में शस्त्र के रूप में सर्प के लिए रहती हैं। तो यानी सभी देव देवताओं के साथ में सर्प विराजमान होते हैं। और कहते हैं कि जो फन वाले नाग होते हैं उन्हीं नागों की पूजा नाग पंचमी तिथि पर हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यूपी में होता है, 8 नागों की बात कही गई है, उसमें वसुकी नाग हमारे यहाँ नाग देवता का मंदिर है, जो कि यहाँ पर उनकी नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाकर
उनकी पूजा करते हैं। और देखिए इस दिन कुछ कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं, जैसे कि सावन मास में पेड़ पौधे लगाने की बात कही गई है ना, अक्सर में मैं आपको बताती हूँ कि 5 पौधे अवश्य लगाएं। नाग पंचमी के दिन हमें खुदाई नहीं करनी चाहिए, इस दिन अपना मकान आदि नहीं बनवाना, शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सावन में वैसे भी किसी वैसे चीज़ की शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो आप अपने गमले की गुड़ाई खुदाई आदि ना करें, इस समय कोई भी जीव हो सकते हैं, उनके लिए हानिकारक होगा, इसलिए आप मिट्टी की खुदाई आदि संबंधित कार्य आपको नहीं करना है। दूसरी अहम बात, नागों को दूध नहीं पिलाना होता है, जैसे कि गली गली में लोग लेकर घूमते रहते हैं सपेरे, तो आप मंदिर जाकर नागों को दूध चढ़ाएं, यानी कि दूध से अभिषेक करें, लेकिन उन्हें पिलाना नहीं है। आप दान कर सकते हैं, जो सर्प पाल रहे हैं उनको दक्षिणा दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, लेकिन सर्प को दूध नहीं पिलाना है। आप सर्च करेंगे देखेंगे तो नागों के लिए दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आप ऐसा काम ना करें, ठीक है। मैंने इस पर भी आपको एक वीडियो और बनाकर डाल दूंगी, उस पर आपको पूरी कथा सुनाऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखें। इसीलिए सर्पों की पूजा दूध से की जाती है। हम पूजा कैसे करें, ज़्यादातर बहनों के सवाल यही होते हैं। तो देखिए मंदिर में जैसे हम जाते हैं, शिवालय थाली में, पूजा की थाली में आपको हल्दी कुमकुम रोली अक्षत ये सारी चीज़ें लेनी है। दुर्वा घास ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, चने ले लीजिए, और कहते हैं कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको धान का लावा, जैसे खील कहा जाता है, दीपावली के पर्व पर अक्सर मिलता है। और इस समय भी आप कहीं भी जो मुरमुरा वगैरह बनाते हैं ना, उनसे संपर्क करेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर नागों की आकृति बना लें, जो कुंडली मार करके ऐसे फन निकाल कर कर बैठे रहते हैं दोनों तरफ मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट होगा। चाहे आप जो लॉन्ग एरिया के बाहर होता है जिससे आप अपने घर के अंदर घुसते हैं, दोनों ओर पहले जल का छिड़काव करेंगे, फिर चाहे गोबर से, चाहे गेरू से, चाहे सर्प की आकृति बनाई जाती है, और फिर उसी में हल्दी का तिलक वस्त्र के रूप में मौली के धागे उसमें चिपका दिए जाते हैं, जो हमने गोबर के नागों की आकृति बनाई होती है। और उसके बाद फिर वही पर धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना करके प्रणाम कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि घर के अंदर नागों की पूजा नहीं की जाती है, चाहे आप मिट्टी का बना रहे हैं चाहे आटे का बना रहे हैं, घर के बाहर ही नाग देवताओं की पूजा करने का विधान है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए आप शिवालय जाकर पूजा कर लें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी क्या है कि घर में जैसे सासू माँ वगैरह पहले से हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, वो भी नियम हमें करना होता है, यह हमारी जिम्मेदारी होती है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। पूजा उपासना करने के बाद मंदिर में ही आप जाएं तो एक थाली सीधा भोजन निकाल सकते हैं, कुछ फल जो भी आपका दिल करे वहीं पर दान कर सकते हैं। घर आने के बाद आपको अपने पूजा मंदिर में अपने देवी देवताओं से, अपने पूरे परिवार के सर्पदंश से बहना हो, इसके लिए आपको प्रार्थना करना होता है, ठीक है। अब अपने घर में पकवान बनाएं, आप इस दिन जो भी परंपरा है आप बना सकते हैं। भगवान में इस दिन चावल के मीठे हुए, जैसे अनारस कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है पुए बनाएं, गुड़ के पुए बनाएं, उसमें आप तिल भी मिला सकते हैं। बारिश के मौसम में यह अच्छा भी लगता है। गुजिया वगैरह बनाते हैं, जो आपके परिवार में बनाया जाता है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जो भी बनाते हैं आप उन्हें बनाएं। कहते हैं कि इस दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं। अब बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ सकते हैं कि दीदी हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। देखिए आप कढ़ाई चढ़ाकर उस पर ही हल्का सा गरम करके जो रोटियां वगैरह बना सकते हैं किसी भी त्यौहार में। अब देखिए जिनके घर शोक हो चुका है, जिनके घर सूतक पातक लगा हुआ है, उनके घर तो रोटियां बनाना मजबूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी ईश्वर हमको मौका देता है खुशियां मनाने के लिए, तो हमें अधिक से अधिक खुशियां मनानी चाहिए, ठीक है। और जो नागों का प्रसाद होता है, जो भोग चढ़ाया जाता है, आपने उसे हमें स्वयं नहीं खाना होता है, आपको वहीं पर जीव जंतु के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया जाता है। घर उसको प्रसाद को नहीं लाते हैं। घर लाने का अर्थ कोई शुभता या अशुभता से नहीं लिया जाता। कहते हैं कि नागों का लगा हुआ भोग हम नहीं खाते हैं, वो आपके लिए हितकर नहीं होता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो वो आपको भोग प्रसाद वहीं पे अन्य जीव जंतुओं के लिए छोड़ देना
देना चाहिए। तो इस तरह से साधारण सिंपल सी विधि होती है। नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की पूजा करके पूरे साल अपने परिवार की समृद्धि के लिए और नाग दंश के भय से बचाने के लिए पूजा करते हैं। तो आपको मैंने जो ये विधि बताई है, जो जानकारी दी है, आपको उसी तरीके से पूजन करना है, उन्हीं नियमों का पालन करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।